से पानी की विकराल स्थिति बनी हुई है। आज हम सभी भाजपा के पार्षद जिलाधीश महोदय से मिले थे और उनको हमने बताया कि जिस तरह एक महीने से दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है और महामाई का जो राज्य स्तरीय मेला है वो भी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। और जिस तरह से आज अखबारों के माध्यम से पता चला कि जो रिजर्व स्टोरेज है वो भी नगर निगम के द्वारा पूरी अभी नहीं की गई है, उससे ऐसे लगता है आने वाले दिनों में स्थिति बहुत ख़राब होगी। और आज हमने जिलाधीश महोदय जी से कहा है कि भी यदि स्थिति पिछले एक महीने से नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में किस तरीके से आप हमें बताओ कि इस स्थिति में कैसे सुधार होगा। उन्होंने कुछ एक दो एक्शन इमीडिएटली लिए हैं। उन्होंने शहर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको बंद करवाया है, अभी उसके ऑर्डर कर दिए हैं, और साथ में जो वाटरिंग इधर उधर गार्डनिंग में वाटरिंग की जाती है उसको भी बैन कर दिया है। और जिस तरीके से ये पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसमें सरकार जिस तरीके के सोई हुई है, और हमारे जो मंत्री हैं धनीराम शांडिल जी, वो सोलन की जो 1 लाख से ज़्यादा की जनता जो हमारे यहाँ एक महीने से प्यासी बैठी है और वो इस विधानसभा का तीसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभी तक उसका स्थायी हल ढूंढने में जो हमारे पिछले लगातार से ये गर्मियों में और बरसातों में जो पानी की कमी होती है उसका स्थायी हल नहीं ढूंढ पा रहे। और वो 2 बार उसके बीच में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और आज उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। 1 लाख से ज़्यादा के लोग पिछले एक महीने से प्यासे मर रहे हैं लेकिन उनके कान में अभी तक जू नहीं रेंग रही। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ एक बैठक तक नहीं की और इसका भी हमने विरोध किया है। और हमने कहा है कि जी मेले की स्थिति को, जो राज्य स्तर का मेला हमारा महामाई का होता है, उस पर जिस तरीके से आबादी और शहर में ज़्यादा हो जाती है उसको देख के जिला महोदय जी से हमने अनुरोध किया है उस स्थिति को संभाला जाए। और यदि साथ में हमारे भाजपा पार्षदों ने कहा है यदि ये 6-7 दिन के अंदर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो हम इसमें आने वाले दिनों में हड़ताल करेंगे और जो भी हमारा अगला निर्णय होगा हम आज बिल्कुल बिना ब्लेम गेम के हम बोलने आए हैं। जो भी स्थिति है इसको सुधारो, नहीं तो यदि ये 7 दिन के अंदर ना की तो हम इसमें आने वाले टाइम में प्रदर्शन भी करेंगे, जैसा भी हमारा पार्टी के स्तर पे डिसाइड हो। डीसी सोलन ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीसी सोलन ने कहा है कि उन्होंने कल हमारे आईपीएच विभाग के एक्शन को बुला लिया है और जहाँ भी समस्या आएगी, और इमीडिएटली तो उन्होंने ये कहा है कि भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको हम बंद कर रहे हैं और ये जो वाटरिंग का काम, जो गार्डन वाटरिंग होती है उसको वो ये बंद कर इमीडिएटली ऑर्डर कर दिए। और साथ में ये भी कहा है कि मैं इसको खुद मॉनिटर करूँगा और आने वाले समय में सोलन वासियों को पानी पूरा मिलेगा। ऐसा मुझे हमें सब लोगों को, हमारे पार्षद, हमारे कार्यकारी मेयर मैडम मीरा जी को, हम सब लोगों को आश्वासन दिया है कि आप देखिए आने वाले समय में सिचुएशन को हम जितना जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को निरंतर और पानी मिलता रहे। कई सालों से प्रयास हो रहे हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे बोलते हैं कि पानी की समस्या का समाधान होगा, लेकिन पिछले 10 सालों से ऐसा नहीं देखा गया, तो आप इसे कैसे देखते हैं? सर मैंने आपको यही बताया, जो हमारे विधायक और मौजूदा हमारे मंत्री हैं वो तीसरी बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो हर बार देखते हैं कि भी गर्मियों में और बरसातों में इस तरह की, लेकिन आप ये देखिए हैरानी की बात, जो जनप्रतिनिधि है 1 लाख लोग भी प्यासे मर रहे हैं और आप ये देखिए उनके कान में जूं तक नहीं रह रही। उन्होंने एक बार भी शहर में आके नहीं पूछा, प्रशासन की कोई बैठक नहीं की। अब ये देखिए क्या लोकतंत्र में इस तरह का जनप्रतिनिधित्व होता है, जो लोग अब वो शिमला में बैठे हुए हैं और उनको यहाँ के लोगों के किसी की चिंता तक नहीं है। और ये सरकार, यदि ये सरकार 104 करोड़ रुपए का जो धर्मपुर कसौली में जो राइजिंग मैन का जो काम था, यदि उसको पूरा कर देती, पिछली भाजपा सरकार ने वो 104 करोड़ रुपए की योजना दी थी। हमने इसकी ऑगमेंटेशन करके, जो हमारी गिरी पे जो योजना थी उसकी ऑगमेंटेशन करके 14 करोड़ रुपए की उसको डबल किया था, हमने स्ट्रेंथन किया था, लेकिन सरकार उसको ढंग से चला नहीं सक रही। और सरकार चला नहीं सक रही, चलाने का प्रयास भी नहीं कर रही। शहर के लोग प्यासे मर रहे हैं और उनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। ये जब से ये हमारी नगर निगम बनी है, कांग्रेस की आपसी लड़ाई ने शहर को पिछले 20 साल पीछे धकेल दिया। इनकी आपसी लड़ाई के कारण हम और हमारा जो पूरा शहर है, इनकी आपसी कांग्रेस की लड़ाई के कारण पिछले 20 साल पीछे धकेल दिए गए इन्होंने। धन्यवाद।